नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट से आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन। 11th क्लास में भी हमने इसको किया था थोड़ा बहुत, आज उसी से इसमें टॉपिक में आगे बढ़ेगा बेटा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड में, डिफरेंशिएशन, फिर देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, फिर देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन विच इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां तक मतलब ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसकी वेटेज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बेसिक आप बना के चलोगे, मैं बहुत बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए वास्तव में बहुत फायदेमंद होगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शंस का क्या होता है, देखिए डेरिवेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये फॉर्मूलाज है, पहले आप समझ लीजिए। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रीवियस क्लास में प्रूफ भी किया था। एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। द सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं 6, साइन एक्स, इसका डेरिवेशन होता है cos x। द थर्ड वन इज cos x, दिस इज माइनस sin x। The fourth one is derivation of tan x. It is sec square x. Cot x, बताइए cot x का क्या होता है, बोलिए। माइनस cos स्क्वायर x। 6 है derivation of sec x, sec x tan x। 7th derivation of cosec x minus cosec x cot x, and 8th one derivation of constant, that is 0। 9th one, अब यहां पर देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल ex, इसका डेरिवेशन ex ही रहता है। 10th one डेरिवेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x, इट इज 1 by x। तो ये जो है ये फॉर्मूलाज है। अब इसके बेसिस पे देखिए x की n यानी कोई पावर कांस्टेंट पावर है, दैट इज डेरिवेशन ऑफ x5, तो क्या हो जाएगा 5x4। चेक कर लीजिएगा, 5 पावर आगे आ गई, पावर 1 कम हो गया, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। डेरिवेशन ऑफ रूट x, अंडर रूट x का डेरिवेशन, क्योंकि दिस इज ट्रीटेड एज हाफ, तो x को डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर हाफ। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखते हैं, हाफ आगे आ गया, x पावर हाफ माइनस 1, दिस इज हाफ x टू द पावर माइनस हाफ, और 1 by 2x हाफ, 1 by 2 रूट x। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by 2 रूट x। और ऐसे ही इसी फॉर्मूले से एक और लिख रहा हूं मैं, 1 by x का डिफरेंशिएशन, इट इज माइनस 1 by x स्क्वायर। कैसे, देखिए डेरिवेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1, माइनस 1 आगे आया, x टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, इट इज माइनस 1 अपॉन x टू द पावर 2। तो इसीलिए इसी फॉर्मूले से ये भी बनता है, ये भी बनता है। आप चाहे तो सीधा यूज भी कर सकते हैं उसको, आप चाहे तो इसको सीधा भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है कहां, प्रीवियस ईयर, समझिएगा, बहुत जीरो से लेकर चल रहा हूं मैं। यहां पर बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आपने कर लिया। इसके बाद बिकॉज वी हैव स्टडीड इनवर्स फंक्शंस, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दीज आर साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो उनके भी हम यहां पर फॉर्मूलाज करेंगे। कौन से, यहां से हो गया 11 डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, सिमिलरली डेरिवेशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन कॉट इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स, एंड cosec इनवर्स एक्स। आप क्या देख रहे हैं, साइन और कॉसेक में, साइन और कॉस में नेगेटिव का चेंज है,
टेन और कॉट में माइनस का चेंज है, सेक और कॉसेक में माइनस का चेंज है। Each and every formula is derived in 11th standard, which is called first principle. आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के नाम से ये वहां पर प्रूफ कर रखा है। जो डेरिवेशन अब यहाँ 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, 11th में आता है, ये पहले 12th में था। डेरिवेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना वो आता था। तो व्हाट डज इट मीन? वी हैव टू लर्न, दीज आर द डेरिवेशंस ऑफ दिस। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं। आप देखिए, मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, बिकॉज हम ये शो कर रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं वो x की टर्म में है, और इसलिए मैंने उसको लिखा विद रेस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स डिनोट्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, उसको शो करता है। अगर मैं यहां पर कोई फंक्शन देखिए, इसका मतलब क्या है, और कांस्टेंट टर्म क्या है जो x को छोड़कर, डी बाई डी एक्स ऑफ x, मतलब जो टर्म x में ना हो, जो टर्म x में ना हो उसका डेरिवेशन 0 होगा। लेकिन यार इसका मतलब देखिए, मैं दिखाता हूं, फिर ये भी कांस्टेंट बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा, ये भी 0 होगा, क्योंकि थीटा जो है कांस्टेंट हो जाएगा अपने आप। अब यहां देखिए, इसीलिए डी बाई डी एक्स अप्लाई करता है। अगर आप डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा लिखोगे तो ये बनेगा क्या, कॉस थीटा, हो जाता ना। क्योंकि यहां पर आप थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये बातें आगे आएंगी। अगर टी में डेरिवेशन होगा तो टी कांस्टेंट, डी बाई डी टी होगा तो यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। वहां पर टी का डेरिवेशन जो है वो 1 होगा, जैसे x का डेरिवेशन क्या होता है, 1 होता है। जब यहां डी बाई डी टी, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट करोगे तो थीटा फंक्शन होगा और रेस्ट पार्ट ऑफ कांस्टेंट। अगर इसी तरह से लिखा हूं डी बाई डी थीटा ऑफ साइन एक्स, हाँ ये भी 0 होगा मेरे बच्चों। ये समझिएगा, डी बाई डी थीटा लिखने का मतलब क्या है। बोलिए आयुष। सर ये वो क्या कहते हैं, जैसे अगर साइन थीटा लिखा आया और डेरिवेटिव निकालना है, आगे डी बाई डी एक्स वगैरह नहीं लिखा, तब क्या आएगा आंसर? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप किसके रेस्पेक्ट, आपको बताना पड़ेगा बाय विच वी आर डिफरेंशिएटिंग ना, यही ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, कई लोग डी लिख देते हैं, डी ऑल्सो स्टैंड फॉर डेरिवेशन। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, ठीक है, डी साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन थीटा का कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी स्पेसिफिकेशन नहीं। कई लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखिए डी ऑफ डी नहीं, ब्रैकेट में बताते हैं साइड में विद रिस्पेक्ट टू tan x इट इज sec स्क्वायर x, tan थीटा इट इज sec स्क्वायर थीटा। पर यहां पर भाई आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, tan x का डेरिवेशन sec स्क्वायर x तभी होगा जब यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां इस डैश से या इस d से ये हमें क्लियर नहीं हो रहा कि टू विच रेस्पेक्ट यू आर डिफरेंशिएटिंग द क्वेश्चन। फंक्शन को किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हो ये पता इससे नहीं चलता, डी से और डैश से। तो मेरी सलाह है, अगर आप डी लगाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डैश लगाते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपका पर्पस बता दिया। मेरा डी बाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब टी के रेस्पेक्ट कर रहे होंगे डी बाई डी टी, तो जहां पर आ जाएगा जैसे डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये तो होगा 2t, और डी बाई डी टी ऑफ टी अकेले टी का होगा 1, क्योंकि डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं आप, और डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू जो फंक्शन होगा मेरे बच्चों उस पे है तो ठीक है, नहीं तो आप डी लिख रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं डेरिवेशन के लिए जहां पर भी वर्ड यूज करूंगा मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स। आप चाहें तो डी लिखें चाहे डी डैश लिखें, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है, दैट इज यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू दिस। एक बात और, जब कांस्टेंट अकेला आता है तब तो उसका डेरिवेशन होता है 0, लेकिन किसी फंक्शन के साथ आए, फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन के साथ आए, कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5, तो 3 भी कांस्टेंट है 5 भी कांस्टेंट है, मैंने लिखवाया कांस्टेंट का डेरिवेशन जो है 0 है, तो यहां पर जो है 3x स्क्वायर का होगा 2x और 5 का होगा 0, द आंसर विल बी 6x। तो आपने क्या देखा, यहां पर जो अगर कांस्टेंट किसी भी फंक्शन के साथ आए तो वैसे का वैसा आएगा और फंक्शन का डेरिवेशन होगा। अगर अकेला कांस्टेंट हो तो 0। दैट मींस अगर 5 sin x का डेरिवेशन करना हो तो आप क्या करोगे, 5 cos x और 5
EX का डेरिवेशन करोगे तो होगा 5EX। मतलब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म आती है तो एज इट इज उतर जाएगी, और नहीं तो फिर आप उसको बना के चलोगे। दो तरह से हम लिखते हैं बेटा। अगर fx इक्वल टू लिखा हो, दिस इज 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो f dash x, that means derivation of function f dash x, this is देखिए 3, आपको पता है 3x स्क्वायर, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, प्लस 5 2x टू द पावर 1 प्लस 7 x, सिंगल x का हमेशा 1 होता है, कैसे पावर आगे ले लोगे x की पावर 0 प्लस इंडिविजुअल 6 जो है वो 0 देगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा ले लेते हैं। कई लोग इसको y, लेट y करके भी, अगर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग लिखा होगा बेटा, लेट y क्या था से, ये था आपका 3 sin इनवर्स x से, दिस इज द फंक्शन। तो यहां पर जो है डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या है देखिए, y का डेरिवेशन d by dx ऑफ y, dy by dx। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, d by dx ऑफ y, y क्या है, ये पूरा फंक्शन है, चाहे आप इसको ऐसे डिनोट करिए चाहे ऐसे लिखिए। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए, वो लिख पाया मैंने, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 log x का डेरिवेशन आपको लिख पाया 1 by x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7 ax का डेरिवेशन आपको लिखवाया गया ax और 15 का डेरिवेशन 0। द आंसर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन log x का देखिए 1 by x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7 ex। ये आपका। अब नाउ नेक्स्ट इज fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन आया। तो अब आपने क्या किया बेटा, पहले fx ही, नॉट डेरिवेशन, गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखिए 3x क्यूब माइनस x5 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, f डैश x 3 इंटू पावर आगे हर्षित तक बताइए इसका डेरिवेशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। इसका बोलो अगले वाले का भी आप ही बोलिए, हर्षित तक, सिर्फ हर्षित तक, नॉट आई। 5x to the power 4 minus 5x to the power 4। वेरी गुड। और 3 का 0 मतलब कांस्टेंट। माइनस प्रोडक्ट रूल भी तो लगा सकते थे ना इसमें। आप आगे बढ़िए ही मत, जहां मैं बता रहा हूं वहीं तक चलिए, सब पहुंच जाएंगे वहां तक। आप अभी तो प्रोडक्ट रूल से बहुत आगे जाओगे आप। 9x स्क्वायर माइनस 5x4 माइनस 2x इज द आंसर। 9x स्क्वायर माइनस 5x4 माइनस 2x। अगर इसी तरह से बेटा और लेते हैं क्वेश्चन, fx इक्वल टू, सर इसमें लास्ट में आंसर को हम पावर के हिसाब से अरेंज करके भी लिख सकते हैं। बेटर होगा, हाँ लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहता है, बट क्योंकि इसमें इसके आगे माइनस था इसलिए मैंने आगे उसको लिखना ठीक नहीं समझा। बाकी कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो ज्यादा बढ़िया बेटा। नाउ ये आपने करना है, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई इट बेटा, fx इक्वल टू expand the whole square x square plus 1 by x square plus 2 and the second one is x square plus 5। अब इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया इसको, this is x4 plus 5x square then 1 plus 5 by x square plus 2x square plus 10। this is expandation of fx। पहले मैंने इसका फॉर्मूला लगाया a plus b होल स्क्वायर वाला, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए आगे
अब नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दिस इज, ध्यान दीजिएगा, ये 4x क्यूब प्लस 5 इंटू 2x, 10 और 11 हो गए, दोनों को मिला के 0 हो जाएगा। अब इसका देखिए बेटा, ये क्या है, 5/x² का लक्ष्य कैसे करेंगे 5/x² को? सर मैंने तो 5x रेज टू द पावर -2 कर दिया और उसके बाद बिल्कुल ठीक करा आपने। दिस विल बी 5 minus 2 upon x cube, then 2x और 1 का इसका हो गया। देखिए दिस इज 4x क्यूब प्लस 10x माइनस 10 अपॉन x क्यूब प्लस 4x। आप पहले चाहे तो इसको भी सिंप्लीफाई करके कर सकते थे बेटा, कैसे? x4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5/x² प्लस 11, ये छोटी टर्म होके इसका भी बन सकता था सीधा। अगर इसी का करते तो देखिए इसका क्या करते फिर इसके बाद 4x क्यूब प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5 इंटू प्लस 0। कैसे? इनको सिमिलर टर्म्स को मैंने यूज कर लिया, ऐड कर लिया। 5x² प्लस 2x², 7x² हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया। तो इसका डेरिवेशन क्या है? देखिए वही हो गया 4x क्यूब प्लस 14x माइनस 10 अपॉन x क्यूब। तो यहां पर भी तो यही है, 4x क्यूब प्लस 14x माइनस 10 अपॉन x क्यूब। इसका देखिए जो इसने बोला है 5 अपॉन x² का डिफरेंशिएशन कैसे किया गया, कैसे? तो सेम इज रिटन एज 5 इंटू x टू द पावर -2। ऐसे ही होगा, नेगेटिव जो होगा तो फिर क्या बनेगा इसमें जो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो पावर ऊपर जा सकती है उसी का होता है ये सब। दिस इज 5 -2 x टू द पावर -2 -1, 5 into -2 upon x cube, that is -10 upon x cube। तो जो नेगेटिव पावर होगी वो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है उसका, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक चीज ऐसी आपने देखी बेटा, जो बात मैंने समझाया आपको, ये क्वेश्चन आपने लिए और इस तरह से सॉल्व करके बता दिया इसका ऐसा है करके। fx इक्वल टू, ये तो आपके पास था x² प्लस 1/x² इंटू x क्यूब माइनस 5, and I am writing another question. This is सर वो 1 upon x cube है क्या x square? 1 upon x² होगा, x cube 1 plus sin x, ये इस सिचुएशन। Here you have expanded this product ना, this is x5 then minus 5x² plus x and minus 5 upon x²। Now you can easily differentiate it। अगर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करें तो नेक्स्ट सिस्टम में f(x) क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? अच्छा आप बताइए क्या इसका डेरिवेशन होगा? 5x4 minus 5 into 2x plus x का 1 minus 5 into इसका क्या हो जाएगा? 2 upon x, 2 upon x क्यूब। ये वाला करते हुए ध्यान रखिएगा बेटा। चलिए 5x4 minus 10x plus 10 upon x क्यूब plus 1, ये आपका आंसर होगा। अब सेम चीज व्हाट आई एम डूइंग विद दिस क्वेश्चन, देखिए इन सेकंड केस fx इक्वल टू, मैंने एक्सपेंड किया इसको, x क्यूब प्लस x क्यूब sin x आया। अब मैं आपको इस बात का डेरिवेशन बता रहा हूं, fx इक्वल टू f(x) इक्वल टू x क्यूब का हो गया 3x², यहां पर जो है x क्यूब sin x है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन जिनको आप कंपाइल नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा इस बात। इन दो क्वेश्चंस को आप यहां पर दो फंक्शन बन जाते हैं। देखिए द एक्सपेंडेशन ऑफ प्रोडक्ट इज पॉसिबल, तो हमने एक्सपेंड कर दिया, और जहां एक्सपेंड पॉसिबल नहीं है तो वहां क्या, वहां प्रोडक्ट रूल। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम इसको प्रोडक्ट रूल से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इफ टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट तो देन वी शैल अप्लाई। देखिए यहां पर एक्सपेंड किया, करने के बाद भी फिर भी देयर आर टू डिफरेंट फंक्शंस, वन इज अलजेब्रिक फंक्शन और अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर मतलब बेटा दो फंक्शन, अगर दो फंक्शन किस में हो? प्रोडक्ट में हो,
दो फंक्शन दीज माइट बी द सेम वन, लेकिन जब सेम फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपको पता है डिग्री सेम सेम की ऐड हो जाती है, वो छोटा छोटा बन सकता है। लेकिन जब डिफरेंट फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन और कॉस होंगे तो दो ही कहलाएंगे वो। अब आपको पता है जब सेम चीजें सिमिलर चीजें तो क्या हो जाती हैं, कंपाइल भी हो जाती है, डिडक्ट भी हो जाती हैं। जब अलग अलग होंगे तो sin x plus cos x will always be sin x plus cos x, therefore sin x into cos x will always be sin x into cos x, we cannot multiply them, as 3x plus 7x equal to 21x square होता है, but sin square x into cos square x will be written as sin square x into cos square x, वो और कंपाइलेशन नहीं हो सकता उसका। तो वो फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं, वो फंक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, से u एंड v, सर आप कंपाइल वाली क्या बात बता रहे थे, बस फिर समझाना। अरे ये जैसे था x क्यूब और x स्क्वायर बन के x5 बना गए, और x क्यूब और sin x मिलके x क्यूब sin x बना, कोई नई चीज नहीं बना सकी। अच्छा, वो क्योंकि दोनों ही अलग अलग फंक्शन है। तो v और u हो तो ऐसी सिचुएशन में चाहे वो सेम फंक्शन हो, सेम बोले तो both are trigonometric, both are exponential, both are algebraic, both are logarithmic, कोई भी दो सेम हो तो भी उनका डेरिवेशन अगर वो इकट्ठा मतलब हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो ओनली वन ऑप्शन इज देयर, दैट इज प्रोडक्ट रूल। इफ द टू फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट एंड वी कैन नॉट एक्सपेंड लाइक दिस, इसलिए मैंने आपको फिर ये बता दिया। मैं इस क्वेश्चन को भी प्रोडक्ट रूल से ही करूंगा। ये दो थे, बिल्कुल दो थे, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मर्ज होके एक ही बन गया। यहां पर आप चाह के भी इसको दो को किसी भी तरह से अलग अलग एक नहीं कह सकते, एक फंक्शन नहीं कह सकते आप इसको, ये मिक्सिंग ही है, दो दो फंक्शन ही रहेंगे, इसमें एक बनेगा ही नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए u एज इट इज डेरिवेशन ऑफ b प्लस b एज इट इज डेरिवेशन ऑफ u, और से टू फंक्शंस आर फर्स्ट एंड सेकंड। अगर fx इस तरह से है बेटा तो देन f dash x क्या होगा, first as it is derivation of second plus second as it is derivation of first। तो यहां पर अगर आप कर भी देते हैं तो यहां फिर यही सिचुएशन आती है। सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पहले देखिए, अब सेकंड जो ये क्वेश्चन था, सिक्स क्वेश्चन, fx इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब प्लस x क्यूब साइन x। Here x क्यूब का डेरिवेशन इंडिविजुअल फंक्शन है, कर सकते हैं आप बेटा 3x स्क्वायर। यहां we have to apply the formula, this is called first, this is called second। x क्यूब ऐसे का ऐसा डेरिवेशन ऑफ sin x प्लस sin x ऐसे का ऐसा डेरिवेशन ऑफ x। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, sin x का डेरिवेशन आपको पता है cos x होता है, प्लस sin x एज इट derivation of x cube 3x square, this is 3x square 1 plus sin x plus x cube cos x। ये आपका इसका क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया। मतलब there was no other option other than the product। सर हाँ सर हम वो क्या कहते हैं x क्यूब इंटू 1 प्लस साइन एक्स में सीधा भी तो प्रोडक्ट रूल हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बंदे के दिमाग में पहले नहीं आया और एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो सकता है, सीधा ही अप्लाई कर सकते थे, कोई इशू नहीं। प्रोडक्ट रूल, f dash x equal to this, say this is first, this is second, x square plus 1 by x square, same the derivation of x cube minus 5 plus x cube minus 5 as it is derivation of x square plus 1 by x square। यहां होगा क्या, फर्स्ट एज इट इज ना x square plus 1 by x square into 3x square, खत्म, 5 का 0 प्लस x क्यूब माइनस 5। देखिए बेटा ये फंक्शन एज इट इज हो रहा है और दूसरे वाले का डेरिवेशन कर रहे हैं। अब यहां करेंगे तो ये आएगा बेटा 2x माइनस 2, ये ऊपर ले जाएंगे जैसे तो -2 x टू द पावर -3, तो दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 5 इंटू 2x माइनस 2 अपॉन x क्यूब। अब देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें जो आपने पहले किया था,
एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट से, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था, दोनों अलजेब्रिक फंक्शन थे, मल्टीप्लाई होते। यहाँ ये काम थोड़ा बढ़ा रहा है, देखिए 3x², इट इज 3x4 अगर उसमें एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ा तो यहाँ पे प्लस तो 3, दिस इज 2x4 -2 -10x प्लस 10/x3। यहां हो गया आपका 5x4 -10x प्लस 10/x³ प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, शायद पहले भी यही आया होगा। व्हाट डज इट मीन? बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट करो चाहे प्रोडक्ट टूल करो, तो दोनों में ही क्या लगेगा बेटा? सेम आंसर होगा, उसमें कोई दो बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में जो है these 3 fx equal to x, ex and log x. Here there are 3 functions बेटा, 1 2 3। तो इस 1 और 2 को, इसको क्या कर लेता हूं, फर्स्ट मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, सेकंड मान लेता हूं। उसको फर्स्ट मान लिया, उसको सेकंड मान लिया, तो करिए फिर f(x) क्या बनेगा? देखिए x ex as it is differentiation of log x plus log x as it is derivation of x ex। तो अब this is x ex, log x का डेरिवेशन क्या होता है? 1/x प्लस log x x ex, फिर अपने आप में क्या है? दो फंक्शन है यहां पर, देखिए x as it is derivation of ex plus ex as it is derivation of x। तो ये बन गया आपका ex plus log x into x ex plus ex into 1। The answer is beta ex 1 plus log x into x plus 1। अब आप जैसे मर्जी इसको कह लीजिए, 1 प्लस x log x प्लस x, ये आपका बन गया ये। जबकि आप चाहे तो 3 वाला एक फॉर्मूला भी होता है बेटा। कैसा? अगर 3 फंक्शन है fx में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसका डेरिवेशन आप चाहे तो, ये जो मैंने किया ये 2 को 1 मान के कर लिया, और वैसे भी हो सकता है फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ थर्ड प्लस सेकंड थर्ड एज इट इज फर्स्ट एंड थर्ड ले लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ सेकंड एंड लास्ट सेकंड थर्ड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेरिवेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड का डेरिवेशन, सेकंड थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड सेकंड का डेरिवेशन, जो फंक्शन नहीं लिया उसका डेरिवेशन कर लेना है। तो ये भी चाहे तो ये फॉर्मूला भी आप इसमें लगा सकते हैं, और जबकि वैसे भी कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखा, ये आप पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ उसको रिकॉल करा रहा हूं। ये आपका पहले करा हुआ क्वेश्चन है, ये मतलब इसमें मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप, ये 3 फंक्शन थे बेटा, 3 में से इसको मैंने त्रिपाठी फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, और फिर प्रोडक्ट टूल लगा दिया। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। जब मैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट के लिए गया, यहां फिर 2 फंक्शन थे, फिर मैंने प्रोडक्ट टूल लगाया, फर्स्ट x माना और सेकंड ex, x एज इट इज डेरिवेशन ऑफ 2 को पकड़ के पहले 1 किया। जी। इसी तरह से 4 वाले में भी इसी तरह से 4 जहां अगर फंक्शन है तो पहले 2 फिर बाद वाले 2, उनको आप क्या कर सकते हो, ऐसे लेकर चल सकते हो। एंड अगर और ये ऑप्शन 3 वाले के लिए ये ऑप्शन भी है, आपको एक फॉर्मूला भी आप फॉलो कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ थर्ड, सेकंड थर्ड फर्स्ट थर्ड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ सेकंड, सेकंड थर्ड एज इट इज डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट। मतलब जो सेम है, जो बच गया उसका डेरिवेशन करना है। एक बार पहला दूसरा ले लिया, फिर दूसरा तीसरा ले लिया, फिर तीसरा पहला ले लिया, ये भी फॉलो कर सकते हैं आप। क्वेश्चन ये वाला देखिए क्या लिखा था, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ये क्वेश्चन आपके सामने आया। व्हाट आर यू सीइंग हियर? इस क्वेश्चन में जो है आपका न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, जो दोनों ही क्या है, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है, और आपने क्या कोशिश की, इसको डिवाइड किया।
ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन था, पहले में एक्स प्लस वन, फिर वन कॉमन था एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एंड अल्टीमेटली इट इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका कट गया। एफ एक्स जो आपका आया बेटा क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन आया। एफ डैश एक्स क्या हो गया, 2x प्लस 0। ऑब्वियसली जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आंसर हो गया इसका। मैं ये कह नहीं रहा, जरूरी नहीं है कि ये डिवाइड हर जगह हो जाएगा, या वो होता हो या नहीं होता, या सेम है या नहीं है ना। तो इसी के लिए जब दो फंक्शन आपस में डिवीजन में होते हैं बेटा, तो देन वी अप्लाई द कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों? अब फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन, इट इज x अपॉन साइन x। वन इज एल्जेब्रिक और अदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक। डिवाइड तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अब तो क्या करें, यहां तो डिवाइड हो गया था, तो देन वी कम ऑन कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज दिस रूल। अगर कोई भी फंक्शन u and v, तो देन derivation of the such one is v square, v as it is derivation of u minus u as it is derivation of v। अब प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में थोड़ा ध्यान रखने वाला क्या है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में क्या ध्यान रखना है बेटा। प्रोडक्ट रूल में यहां प्लस आता है तो u एज इट इज v का डेरिवेशन, v एज इट इज u का डेरिवेशन आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन। बट यहां पर जो है माइनस का साइन है, तो आपको अगर उल्टा करोगे तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए ऑलवेज डिनोमिनेटर टेक डिनोमिनेटर एज फर्स्ट। फर्स्ट वो वाला ऐसे कैसे ही होगा, मतलब जो डिनोमिनेटर में होगा वो एज इट इज रखना है, डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर करना है। तो बेटर टू राइट फर्स्ट सेकंड के बजाय मैं इसको n और d लिख लेता हूं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो यहां होगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर। दिस विल बी बेटर। कब? जब एक दो फंक्शंस अलग अलग फंक्शन हो और आपस में वो डिवाइड ना होते हो, तो हमारे पास फिर यही हमारा लॉजिक रह जाता है, वी हैव टू फॉलो दिस। ये ध्यान रखना। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे हम इसे कोसेक में भी तो चेंज कर सकते थे साइन एक्स को। हाँ, प्रोडक्ट रूल कर लो, फिर तब भी दो फंक्शन अलग है, बिल्कुल कर सकते थे, कोई इशू नहीं। और एक्चुअली प्राची क्या होगा बेटा, इसमें फिर आगे ना बड़े फंक्शंस भी बनेंगे कुछ, तो हर जगह हम वो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ प्रोडक्ट ही मतलब अगर आपने सिर्फ, मुझे क्वोशिएंट याद ही नहीं करना, मुझे एक नया फॉर्मूला याद नहीं करना, आई वांट टू कन्फाइन माय सेल्फ टू प्रोडक्ट वन, लेकिन बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज वेरी नेसेसरी नो। अगर हम चाहें कि सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वाला कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही है, वो चीज भी जाननी जरूरी है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन इज fx इक्वल टू x अपॉन साइन x। तो देयरफॉर f डैश x क्या होगा, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर। हम साइन इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं लिख सकते, 1 बाय साइन x और साइन इनवर्स x में फर्क है बेटा। साइन x इंटू 1 माइनस x इंटू कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर। अल्टीमेटली दिस इज द आंसर। आप इसको और कन्वर्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी है, जैसे साइन x बाई साइन x अलग ले लेते हैं तो वो अलग आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री स्प्लिटिंग का कुछ जवाब ही नहीं है, उसमें आगे चलूंगा तो आगे बताता चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। और इसके आज के लिए इतना ही। आज हमने बेसिक डिफरेंशिएशन किया है, जो हमने 11th में भी पहली बार कर चुके थे हम, और इसके बेसिस पे ही 12th का सारा डिफरेंशिएशन चलेगा, ये समझ लीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो और आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी ये डिफरेंशिएशन सिखाने में मदद करें। और इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। इसी से आगे के टॉपिक को हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।